नमस्कार। आज हम लेसन प्लान यानी पाठ्य योजना को देखेंगे। आज का हमारा विषय है सिविक्स नागरिक शास्त्र और हमारा टॉपिक यानी प्रकरण है नगर परिषद। तो ये सारा लेसन प्लान नगर परिषद टॉपिक पर बनाया गया है। बाकी के लेसन प्लान को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो जब भी लेसन प्लान बनाना स्टार्ट करते हैं तो लेफ्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपको पढ़ाने जाना है, फिर अपना नाम, फिर उसके बाद अपना रोल, विषय है हमारा सिविक्स नागरिक शास्त्र और टॉपिक है हमारा प्रकरण नगर परिषद। किस क्लास के लिए है? 9th क्लास के लिए। और किस अवधि में पढ़ाना है, किस घंटे में पढ़ाना है और अवधि कितना समय पढ़ाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 40 मिनट और घंटी में हो जाएगा द्वितीय और फिर उसके बाद डेट डालना है। फिर उसके बाद सत्र कौन सा है आपका वो लिखेंगे। उसके बाद आता है आपका समान उद्देश्य। समान उद्देश्य विषय से संबंधित होता है। ये लगभग 4-5 पॉइंट होना चाहिए और विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वो टॉपिक यानी प्रकरण से संबंधित होता है। तो समान उद्देश्य में पहला नंबर है छात्रों में नागरिक शास्त्र विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, छात्रों में देश प्रेम की भावना का विकास करना। तीसरा, छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा, छात्रों के दृष्टिकोण में व्यापकता का विकास करना। और पांचवा है छात्रों की तार्किक शक्तियों का विकास करना। अब इसके बाद आते हैं विशिष्ट उद्देश्य जो कि हमारा प्रकरण से संबंधित होगा। ये भी लगभग 4-5 पॉइंट होगा इसका। पहला है छात्र नगर परिषद के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा, छात्र नगर परिषद के शक्ति एवं कार्य को जानेंगे। तीसरा, छात्र नगर परिषद की संरचना एवं महत्व को जानेंगे। चौथा, छात्र नगर परिषद की उपयोगिता का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। और पांचवा है छात्र नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम में अंतर को कर सकेंगे। उसके बाद अगला पेज आते हैं राइट पेज। तो यहाँ पर लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि पढ़ाने के दौरान आपको किन किन सामग्री का प्रयोग करना है वो चीज़ को लिखेंगे। तो चौक, डस्टर, मॉडल, चार्ट, संकेतक और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। अब किस विधि का प्रयोग करना है आपको? तो व्याख्यान से प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान और प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग यहाँ लिखेंगे। फिर पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि छात्र जो है नगर परिषद के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आएगा वर्ग व्यवस्था। तो वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा कि छात्र अध्यापिका अपनी सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद आता है प्रस्तावना। तो यहाँ पर 2 कॉलम बनता है, एक छात्र अध्यापिका कथन और एक छात्र संभावित उत्तर का। तो छात्र अध्यापिका कथन में अध्यापिका प्रश्न करती है छात्रों से और छात्र संभावित उत्तर में जो उत्तर आता है छात्रों के द्वारा उस चीज़ को यहाँ पर हम लिखेंगे। ये प्रश्न की संख्या लगभग 4 या 5 होनी चाहिए और प्रश्न और उत्तर एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए। पहला प्रश्न है कि छात्रों हम लोग किस देश में रहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत में। अब उसी से संबंधित यहाँ पर दूसरा प्रश्न बनता है कि भारत में ग्रामीण विकास कार्य की मुख्य जिम्मेदारी किसकी है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ग्राम पंचायत की। अब उसी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न बनेगा तीसरा, जिस प्रकार गांव में ग्राम पंचायत होता है उसी प्रकार शहरों में क्या होता है? तो इसका उत्तर आता है छात्र के द्वारा कि नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। अब उससे संबंधित यहाँ पर प्रश्न बना कि नगर परिषद के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। तो यहाँ पर छात्र नहीं बता पाते हैं, इसलिए यहाँ पर समस्यात्मक हो जाता है और हमारा टॉपिक निकल कर आ गया जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है। तो छात्र अध्यापिका कथन में हो जाएगा नगर परिषद और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा ये आज हम लोग नगर परिषद के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब आते हैं अगला पेज। इसमें दोनों पेज आप यूज कीजिएगा और 4 कॉलम यहाँ पर बनाना होता है। एक शिक्षण बिंदु, इसको प्रस्तुतिकरण के नाम से जानते हैं। ऊपर प्रस्तुतिकरण लिख दीजिएगा, फिर 4 कॉलम, एक शिक्षण बिंदु, जो टॉपिक रहेगा उसका व्याख्या करना है। छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता में तो यहाँ व्याख्या लिखेंगे और छात्र क्रियाशीलन में छात्रों का व्यवहार कैसा है, वो किस प्रकार उत्तर दे रहे हैं, उन चीज़ों को यहाँ लिखेंगे।
और श्यामपट्ट कार्य में मेन पॉइंट को लिखेंगे जो आप पढ़ाने के दौरान ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। तो सबसे पहले नगर परिषद के बारे में जानेंगे। तो इसके व्याख्या दिया जा रहा है छात्र अध्यापिका के द्वारा कि नगर परिषद क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, जिसको वार्ड के नाम से भी जाना जाता है, को जनसंख्या के आधार पर बांटा जाता है। इसके निर्वाचित सदस्य पार्षद कहलाते हैं। पार्षद का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार द्वारा किया जाता है। संबंधित क्षेत्र के लोकसभा व विधानसभा सदस्य भी परिषद के सदस्य होते हैं। अब जो व्याख्या दिया गया है उसी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न बनता है। छात्र अध्यापिका छात्रों से प्रश्न करती है, जिसको बोधात्मक प्रश्न के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न है कि वार्ड के निर्वाचित सदस्य को क्या कहते हैं। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है पार्षद। छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि छात्र ध्यानपूर्वक कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। ब्लैक बोर्ड वर्क में देख सकते हैं कि लोकसभा व राज्य विधानसभा के सदस्य भी नगर परिषद के सदस्य होते हैं। दूसरा शिक्षण बिंदु है नगर परिषद का कार्य। 4 शिक्षण बिंदु हम देखेंगे। नगर परिषद का मुख्य कार्य नगर का विकास करना होता है। सड़कों की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करना तथा शहर में होने वाले जन्म और मृत्यु का लेखा जोखा रखना एवं शहर की साफ सफाई करवाना, कचरा उठवाना, बाजार एवं सब्जी बाजार की साफ सफाई की व्यवस्था करना और पुस्तकालय, पाठशाला, बाग बगीचे, पार्क आदि बनवाना एवं संक्रामक बीमारियों से रोकथाम आदि कार्य इनका होता है। अब जो व्याख्या दिया गया तो छात्र अध्यापिका द्वारा यहाँ पर प्रश्न किया जाता है कि बच्चों ने क्या समझाया, जिसे बोधात्मक प्रश्न के नाम से जानते हैं। तो नगर परिषद का क्या कार्य है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है कि नगर परिषद का कार्य नगर का विकास करना होता है। छात्र क्रियाशील में देखेंगे कि छात्र कक्षा में अनुशासन बनाए रखेंगे। कार्य में देखते हैं ब्लैक बोर्ड वर्क में कि नगर परिषद का मुख्य कार्य नगर का विकास करना होता है और अपने से आप अपना पॉइंट जोड़ सकते हैं। अब आते हैं अगले पेज में। यहाँ पर भी 4 कॉलम बनेगा जस्ट इसी की तरह। तीसरा हमारा शिक्षण बिंदु है नगर परिषद का आय का साधन। उनमें आय की प्राप्ति किस तरह होती है। तो नगर परिषद का आय का साधन नगरीय क्षेत्रों से टैक्स कर वसूलना आदि है, जैसे कि पानी, सड़क, बिजली और शहर की साफ सफाई के लिए लोगों से महीने का टैक्स या कर वसूल किया जाता है। मनोरंजन के साधन जैसे कि फिल्म प्रदर्शनी, सर्कस, नौटंकी आदि पर भी कर वसूला जाता है। दुकानदारों से कर तथा मकान या भूमि पर भी कर लिया जाता है। अब जो व्याख्या दिया गया इसी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न बनता है, बोधात्मक प्रश्न। छात्र अध्यापिका प्रश्न करती हैं छात्रों से कि नगर परिषद का आय का साधन क्या है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है कर या टैक्स। छात्र क्रियाशीलन में देखेंगे कक्षा में छात्र अनुशासित रहकर छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जा रहे प्रश्नों का उत्तर देंगे। ब्लैक बोर्ड वर्क में देखेंगे आय का साधन मकान व भूमि कर, सफाई, पानी व बिजली कर, मनोरंजन साधनों से करों की प्राप्ति आदि चीज़ें आय के साधन है इनके। अब चौथा हमारा शिक्षण बिंदु है नगर परिषद का क्या महत्व है। यहाँ पर हो जाएगा नगर परिषद का महत्व। तो यहाँ व्याख्या दिया गया है और उसी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है छात्र अध्यापिका के द्वारा कि नगर परिषद सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है। तो छात्रों के द्वारा आता है उत्तर 5 वर्ष। और छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड वर्क में देखेंगे शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासी संस्थाएं जो हैं वो है नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। तो इसकी जनसंख्या देख सकते हैं कि कितनी आबादी पर नगर पंचायत का गठन होता है और नगर परिषद और नगर निगम का। तो नगर पंचायत का जो गठन होता है वो 5000 से 1 लाख के बीच की आबादी होनी चाहिए और नगर परिषद में हम देखते हैं कि 1 लाख से 5 लाख के बीच की आबादी होनी चाहिए और नगर निगम 5 लाख से अधिक जनसंख्या होने पर नगर निगम बन जाता है। अब अगला देखेंगे, अगला पेज मूल्यांकन किया जाता है।
कि जो पढ़ाया गया, छात्र अध्यापिका के द्वारा जो भी पढ़ाया गया उसका बच्चों ने क्या सीखा है। तो ये प्रश्न लगभग 4 या 5 होना चाहिए। तो प्रश्न है कि नगर परिषद का निर्माण कैसे होता है, दूसरा नगर परिषद का कार्य क्या है, तीसरा नगर परिषद के लिए शहर की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, चौथा नगर परिषद के आय का साधन क्या है, और पांचवा है नगर परिषद सदस्य का कार्यकाल क्या होता है। अब उसके मूल्यांकन के बाद पुनरावृत्ति किया जाता है, जो भी पढ़ाया गया है उसे एक बार बच्चों के सामने दोहरा दिया जाता है ताकि वो अच्छे से समझ सके और उनको याद बना रहे जो भी उन्होंने पढ़ा है। तो ये लगभग 3-4 पॉइंट होना चाहिए इसका। पहला है नगर परिषद शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासी संस्था है। नगर परिषद का कार्य नगरों का विकास करना होता है। और तीसरा है कि नगर परिषद सदस्य का कार्यकाल जो होता है वह 5 वर्ष का होता है। और चौथा नगर परिषद के लिए शहर की आबादी कम से कम 1 लाख से 5 लाख तक होनी चाहिए। अब पुनरावृत्ति के बाद गृह कार्य छात्रों को दिया जाता है जो कि उन्हें घर से कर कर लाना होता है। ये प्रश्न 2 होना चाहिए, लगभग 2 होना चाहिए। तो पहला है कि नगर परिषद के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए, और दूसरा नगर परिषद के कार्यों की विस्तार पूर्वक लिखें। तो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है लेसन प्लान। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।